हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, किसी भी, आप चाहे बीकॉम में हो चाहे आप किसी में भी हो, आप क्लास 12th में हो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट डीपली समझने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, पहले इसका मीनिंग समझेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसके फीचर्स वगैरह और ये कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी होता है, सारी बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि एग्जांपल होता क्या है। अगर एग्जांपल से आप समझोगे तो काफी ज्यादा इजी होगा। क्रिकेट में आपने बहुत ज्यादा देखा, सोचो जरा कि एक सिचुएशन है, आफ्टर विनिंग टॉस, विराट कोहली जी ने टॉस जीता और बॉलिंग चूज कर ली। अब हुआ क्या, जो टीम के मेंबर से वो कह रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तूने टॉस में गलत डिसीजन ले लिया था, क्या करा तूने। हमने कहा था आप, और हुआ क्या, गड़बड़ क्या हो गई थी उस समय कि टॉस जीत गए वो, टॉस तो जीत गए, टॉस और बॉलिंग चूज कर ली, पर सामने वाली टीम ने बहुत ज्यादा रन लगा दिए बोर्ड में, और मेंबर्स जितने भी है वो सब ब्लेम कर रहे हैं विराट कोहली के ऊपर। कैप्टन कह रहे हैं कि, कैप्टन कह रहा है हमारा, तुम ठीक से बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे। अब ऐसे केस में हो क्या रहा है, क्या ऐसे केस में अगर चलता रहा तो मैच जीत पाएंगे वो। अगर ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, मेंबर कैप्टन को ब्लेम कर रहे हैं, कैप्टन मेंबर को ब्लेम करेगा, तो कभी मैच नहीं सकते वो। आपने देखा होगा बहुत सारी जितनी भी सक्सेसफुल टीम है वो कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करती। अगर गलत डिसीजन ले भी लिया है तो भी सब साथ में होते हैं। मुंबई इंडियंस का नाम ले लो, मुंबई इंडियंस 2015 में भी लगातार 5 बार हारी थी, लगातार स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी कैसे जीत गई वो। और अभी भी लगातार सक्सेसफुल वो टीम है सबसे ज्यादा आईपीएल की। क्यों? कोऑर्डिनेशन है, बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है ये एक। और अगर ऐसे कोई भी मैच में आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी चीज में, किसी बिजनेस में आपको देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसी, एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि करनी ही करनी पड़ती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में। उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। वो क्या होता है चलिए समझते हैं। पहले बिजनेस से समझते हैं कि बिजनेस में देखो, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो पूरी की पूरी होती है, हमारी मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट होती है हमारे, लगभग ज्यादा कॉमन डिपार्टमेंट ही होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, परचेज डिपार्टमेंट। इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपको अलग अलग काम सौंपे जाते हैं और इन सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग गोल दिए जाते हैं कि तुम्हारा भाई ये काम है। अब उन गोल को अचीव करने का काम होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना सोचेगा, मार्केटिंग अपना सोचेगा, फाइनेंस अपना सोचेगा। तो इन सब को, ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को एक एक गोल पे कैसे फोकस कराया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑर्गेनाइजेशन कोई गोल बनाया कि हमें 1000 सेल, 1000 यूनिट की सेल अचीव करनी है, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना सोच रहे हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस अपना सोच रहे हैं, मार्केटिंग अपना सोच रहे हैं। तो अगर वो अपना ही सोचते रहेंगे तो 1000 यूनिट की सेल कैसे अचीव होगी। तो इन सब को एक ही गोल फोकस कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो काम कर रहे हैं वो भी, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गोल को फोकस नहीं कर पाएंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जितने भी आपके जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो सब एक जगह पे फोकस हो जाती है, उनके सबके लोग एक कॉमन गोल पे आ जाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। भाई ये सिंक्रोनाइज कर लेता है, सिंक्रोनाइज मतलब इकट्ठा कर लेता है, एक तालमेल बना लेता है इस तरह से कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, अलग अलग जितने भी, वो सब एक कॉमन गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी है उस पर फोकस कर पाए, तब जाके हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर पाएगी, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएगी। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसी फोर्स है ये जो फंक्शन होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इंटरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस सब में कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि जहां पे भी आपने गलती कर दी, अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग करते हुए गलती कर दी, डिपार्टमेंट ऐसे गलत बना दिए, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। स्टाफिंग गलत लोगों की कर दी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा।
डायरेक्टिंग में गलती कर दी, लोगों को सही डायरेक्शन नहीं दी, तो भाई काम कैसे करेगी वो? हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एसेंस, एसेंस है, जान है मैनेजमेंट की, बिना इसके मैनेजमेंट नहीं हो सकती। मैनेजर्स परफॉर्म डेलीबरेटली, डेलीबरेटली परफॉर्म करना पड़ता है। आपको सोचो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हमारे साथ भी हो और हम सोचे जरा कि भाई अगर 10 ओवर में, अगर जैसे कि यहाँ पर भी उन्होंने 100 रन लगा दिए, T20 का मैच था, तो क्या करते हैं ज्यादा लोग? यही करते, ज्यादा लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। पर यहाँ पर आपको डेलीबरेटली जानबूझ के कैप्टन को भाई खुद खड़ा होना पड़ेगा कि वो कहेगा कोई बात नहीं भाई, हम करते कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है, रन लगे तो क्या हो गया, स्ट्रेटेजी बनाती है, दोबारा से करते हैं। वो मेंबर भी अगर साथ ना दे तो भाई जीते कुछ, जीत तो दूर की बात है, खेलेगी कैसे वो? अगर लेकिन साथ मिल जाए और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना ले तो भाई चाहे 10 ओवर में चाहे 100 रन लग गए हो तब भी वो जीत सकते हैं मैच। वैसे जीते भी गए, आपको पता भी है। तो इसीलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन होता है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, बल्कि आप देखते हो कि जब क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन दब लगते हैं, एक स्ट्राइकर होता है, एक नॉन स्ट्राइकर होता है, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पर अगर वो तालमेल बना के नहीं चलेगी एक दूसरे का, एक दूसरे को समझेगी नहीं वो, तो क्या होता है, एक एक रन आउट होता है, एक रन आउट हो जाता है, और फिर पूरा का पूरा टीम इंडिया को भुगतना पड़ता है वो चीज। तो एक चीज ने, एक ने अगर तालमेल बनाने में गलती कर दी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग से बिगन होती है, प्लानिंग से करते करते कंट्रोलिंग तक ही करी जाती है। और ये इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट द मैनेजर इंश्योर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में काम करवाता है वो, कि भाई देखो तुम्हारा ये काम है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तभी तो कोऑर्डिनेशन कर पाएगा। अगर उसको बताएगी नहीं कैसे करना है तो क्या होगा? एंड ग्रुप वर्क टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रिलेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ताकि एक यूनिटी बन सके, एक पूरा का पूरा एकजुटता बन सके, एकजुट होके सारे सारे काम कर सके, ताकि ये ना समझे कि भाई हम, मैं अलग हूँ ऑर्गेनाइजेशन से, सारे में हम एक ही है। हमारे गोल तभी हो सके, अचीव हो पाएंगे जब सारे हम कॉमन गोल पर अचीव कर पाएंगे। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाना। अगर मैं आपको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो इसमें एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं सारे सारे एक्टिविटी को एक गोल की तरफ। लेकिन कोऑपरेशन उसका एक जस्ट एक पार्ट है। कोऑपरेशन क्या होता है कि एक हम मदद करते हैं एक दूसरे की काम करते हुए। कोऑपरेशन होगा तभी कोऑर्डिनेशन होगा वैसे तो, क्योंकि कोऑपरेशन करना पड़ेगा। कोऑपरेशन क्या होता है कि मदद करना है एक दूसरे की, इट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करते हुए जब आप कोऑर्डिनेशन करोगे तो दूसरे अगर डिपार्टमेंट आपके साथ नहीं दे रहे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का साथ नहीं दे रहा है, तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। वहां पर कोऑपरेशन करना पड़ता है, कोऑपरेशन से ही कोऑर्डिनेशन होता है। पहले कोऑपरेशन करना, कोऑपरेशन पहले, कोऑर्डिनेशन एक कह सकते हो कि आप मेन बिल्कुल बड़ा हमारा होता है, हर जगह होता है। लेकिन कोऑपरेशन एक जस्ट एक पार्ट है कोऑर्डिनेशन का, ताकि हम मदद करते हैं जब काम करते हुए, उसे कहते हैं कोऑपरेशन। इट इज अ वॉलंटरी एफर्ट्स। इनफॉर्मल रिलेशनशिप जैसे कि हम कोई, जैसे कि हम वो रिलेशनशिप बन गया कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तब ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप जागे होता है। तो कोऑर्डिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेड एफर्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोऑपरेशन नहीं कर रहे हो किसी के साथ, पर आपने कोऑर्डिनेशन कर दिया, आपने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में काम उनको बता दिया, प्लानिंग करते हुए, हर चीज करते हुए, फिर भी क्या होगा, कोऑपरेशन अगर नहीं होगा, मतलब कि वो एक दूसरे को साथ नहीं दे रहे, मदद नहीं कर रहे हैं, बस जानबूझ के बस ऐसे काम कर रहे हैं दिखाने के लिए लोगों को, या बस उनको काम थोपा गया, तो फिर वो बेकार हो जाएगा कोऑर्डिनेशन भी। इसलिए कोऑपरेशन साथ में चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज को सोचेंगे कि भाई मुझे सिर्फ काम थोप दिया गया है, कोई मेरी मदद तो कर नहीं रहा। मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो वो बात मानता नहीं है। वहां पर कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑपरेशन चाहिए होता है। इसलिए वो जब कोऑपरेशन साथ में चाहिए होता है तो पार्ट बन जाता है कोऑर्डिनेशन का। समझ में आ गया क्या डिफरेंस होता है? एक एग्जांपल भी हमारे सामने, उस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर से अर्थक्वेक विक्टिम्स मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ लिखा हुआ है यहाँ पर, कम फॉर एक अर्थक्वेक की जो हमारा कोई आ गया होगा, आ गया भूकंप आ गया होगा, एनजीओ सारी सारी मिलेगी, दे कोऑपरेट विद वन अनदर टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर विक्टिम्स। सारे सारे कोऑपरेट हो गए वो, ठीक है ना, आपस में मिल गए ताकि मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके जो भी हमारे पे विक्टिम्स है। बट सम हाउ दे इग्नोर टू अरेंज फूड फैसिलिटीज। पर वो फूड फैसिलिटी को उन्होंने सारे सारे दवाइयों का इंतजाम तो कर लिया उनके लिए, जो भी घायल लोग थे, पर उनके फूड फैसिलिटी का इंतजाम करना भूल गए। As a result, there may be severe shortage of food
तो क्या करे ऐसे में केस में, क्या करे? अब वो कह रहा है कि देखो देयर में भी सेवरल शॉर्टेज, बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी फूड की। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोऑर्डिनेशन करा है? ये सवाल है, क्या इसने कोऑर्डिनेशन करा है? नहीं करा है, नहीं करा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर करता तो कॉमन गोल पे फोकस कर पाते। गोल इनका जब अचीव नहीं हो पा रहा है, यानी कि इन्होंने ढंग से गोल सेट नहीं करा था कि भाई इन्होंने कोऑपरेट तो कर दिया एक दूसरे के साथ, पर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन करते तो कॉमन गोल पे फोकस कर पाते, फूड फैसिलिटी पे रेज कर पाते। इग्नोर ही कर दी फूड फैसिलिटी उन्होंने, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्योंकि देखो कोऑपरेशन तो है यहाँ पर, बट नो कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एनजीओ, हेंस सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट कैन नॉट बी अचीव। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन करते तो सिस्टमैटिक वे में काम को डिवाइड करते, हर एक चीज करते, ताकि सारे गोल्स को हम अचीव कर पाए। जो मेन गोल है हमारा, मेन गोल तो भूल ही गए। फूड फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना जरूरी था वो तो भूल ही गए। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती तो उन्होंने कोऑपरेशन तो कर दिया, पर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। इसलिए ये भी कोऑपरेशन पे बेकार हो जाता है। कोऑपरेशन तो कर सकता है कोई भी, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ताकि हम जितने भी हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन बना सके, ताकि हम अपने गोल्स के जितने भी है हमारे वो अचीव कर पाए। अगर गोल अचीव नहीं हो पा रहे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो, कोऑर्डिनेशन से ही गोल अचीव होते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन से है एक तरह का हम पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट बना देते हैं, ताकि हम सब लोग एक गोल पर काम करें। लेकिन वो गोल अगर आप इग्नोर कर दोगे वो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सारा? तो चलो फिर समझ लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक फटाफट से, बहुत आसानी से आप समझ लोगे करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन पहला करेक्टरिस्टिक, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सारे के सारे जितने भी ग्रुप एफर्ट होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, उनको वो इंटीग्रेट करता है और कॉमन फोकस कर देता है, ताकि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल प्लान और शेड्यूल्ड हो। यानी कि जैसा हमने उसको कहा था कि भाई आपको इतने बजे काम करना है, ऐसे काम करना है, ये आपका काम है, हर एक को अपना काम बांट देंगे, इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छे से उस गोल के लिए काम कर पाएगा। तभी कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सारे ग्रुप एफर्ट को एक कॉमन गोल की तरफ फोकस करवा देता है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जितने भी डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी के अंदर, वो सब एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल पे सारे सारे फोकस कर पाते हैं। क्योंकि बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, सबका अपना 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 गोल होता है, लेकिन सबको एक जगह फोकस करवाने के लिए कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स बन जाती है, इसलिए यूनिटी ऑफ एक्शन बना देती है उनके लिए वो। जैसे कि R&D परचेज डिपार्टमेंट को मतलब सीधा वो R&D से परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करता है, वो परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग से करता है, तभी हमारी कंपनी चल पाती है। वरना सोचो जरा, R&D अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा परचेज डिपार्टमेंट से तो क्या होगा? परचेज नहीं हो पाएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करेगा परचेज डिपार्टमेंट से तो क्या होगा? परचेज डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ घपला कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट साथ। तो इस सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है कॉमन गोल के लिए, वरना क्या होगा? कंपनी को ही नुकसान होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन से कंटिन्यू प्रोसेस, भाई सब कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहता है। प्लानिंग के बाद प्लानिंग, फिर कंट्रोलिंग। जैसे हमारा मैनेजमेंट फंक्शन होता है कंटिन्यू चलता रहता है, फंक्शन और मैनेजमेंट के साथ चलते रहता है। जो भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी लेवल का, वहां पर कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। प्लानिंग चाहे कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा कि ढंग से प्लान बनाए ताकि सबके लिए सही बने। कंट्रोलिंग तो चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द वन टाइम फंक्शन, चलता ही रहेगा जब तक बिजनेस है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट परवेसिव फंक्शन, हर जगह रिक्वायर्ड है ये, चाहे वो डिपार्टमेंट हो चाहे वो लेवल्स हो। टॉप लेवल अपना कोऑर्डिनेट करेगा, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर भी लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, हर जगह कोऑर्डिनेट चाहिए, हर जगह। किसी भी जहां पर भी आपको गोल को अचीव कराना है, जहां पर भी लोग बहुत सारे जुड़े पड़े वो भी, यानी कि किसी ने भी अगर उल्टा सीधा कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी, एक ने भी कुछ गड़बड़ कर दी ना, पूरे जहां पर हर एक को नुकसान होगा, वहां कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। हमारे बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी के फंक्शन सारे सारे कोऑर्डिनेशन के हिसाब से कोऑर्डिनेट होती है। कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है, मतलब कि जहां पर भी जुड़े पड़ी चीजें है वहां कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ता है। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि हर जगह एक्टिविटी अलग अलग है ना, वहां पर करना इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई हर एक की मैनेजर की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप लेवल को करना पड़ता है मिडिल लेवल के साथ, ठीक है ना, मिडिल लेवल करना पड़ता है टॉप के साथ भी,
अपने नीचे वाले लेवल के साथ भी, ताकि उनकी बात भी सुने, उसकी बात भी माने और आगे अपनी बात समझाया गए। हर एक को साथ लेके चलना पड़ता है जहां पर कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मैनेजर की, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल, लोअर कैसे करता है, ऑपरेशन लेवल वाला अपनी हर एक मैनेजमेंट को अपनी वर्कर के साथ भी करता है, ताकि वो उस हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए, जो ऊपर मुझे गोल काम दिया गया मैं आगे बता सकूं। हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए जहां पर भी आपको कुछ काम करवाना है। ये डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट मतलब इंटेंशनली, मतलब कि जानबूझ के करना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बस बस किसी के मन में आया कि भाई कोऑर्डिनेशन चलो करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई किसी का मन भी नहीं रहेगा तब भी करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे टॉप लेवल की बात नहीं माननी, मैं तो अपने साथ चलूंगा, ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको डेलिबरेटली जानबूझ के करना ही पड़ेगा, उनकी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं मानोगे तो आपका ही नुकसान है अल्टीमेटली। तो चलिए मैनेजर को करना ही पड़ता है कॉन्शियस मैनर में, जानबूझ के इंटेंशनली करना पड़ता है, ताकि हर एक मेंबर, उनको पता है कि भाई नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान है, बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। हर एक को साथ, अगर इतने सारे अपने मेंबर अपनी कंपनी में मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, एक जगह पे आप भूल गए, पूरी कंपनी में नुकसान हो जाएगा, कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन, गिव्स अ डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट, ठीक है ना। इसलिए बहुत जरूरी है। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस, इसका लास्ट टॉपिक हमारा समझते हैं इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ जरूरी होता है, कब जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। पहला है ग्रोथ इन साइज, जहां पर बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा, तो बिजनेस ग्रो करता है तो क्या होता है, डिपार्टमेंट बढ़ते बहुत ज्यादा हमारी कंपनी के अंदर, बहुत ज्यादा लोग भी आ जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं जब डिपार्टमेंट बढ़ते हैं। और जितने ज्यादा लोग आए उतने ज्यादा आपको डिफिकल्ट होगा उनको मिलाना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बुलाओगे उतना ही ज्यादा आपको डिफिकल्ट होगा सबको बताना, सबको समझाना कि भाई देखो ये हमारी कंपनी है, ऐसे काम करना है। इतने सारे डिपार्टमेंट जितने ज्यादा हो जाएंगे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कंपनी है, इतने प्रोडक्ट बनाती है, इतने प्रोडक्ट लाइन है उनकी, फिर भी वो कोऑर्डिनेशन कर पाती है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन कर, क्योंकि वहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगी वो, तो क्या होगा, पूरी कंपनी ठप हो जाएगी। क्योंकि एक डिपार्टमेंट ने अगर अपने सोच ली या किसी को भी आपने ध्यान देना भूल गए, तो पूरी की पूरी कंपनी को पूरा नुकसान होगा। एक ने भी अगर नुकसान कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, तो पूरे पूरे, क्योंकि सारे से जुड़े पड़ी है ना चीजें, अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही सब कुछ जुड़ा पड़ा है। तो इसलिए जहां पर भी बहुत ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं वहां सबको कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए ग्रोथ इन साइज में चाहिए ही चाहिए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंस वही है कि डिपार्टमेंट्स वगैरह जब हमारी बहुत ज्यादा कोई चीज, जैसे अगर एग्जांपल दी जाए हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी लिमिटेड का, वहां पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन बहुत आएगा इसका आपका इसी से ही बना है, मतलब इसी का ही आगे का पॉइंट है वो। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने, ये हमारा बनता है डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, जब हमारे उनके गोल होते हैं, जैसे वो बताया स्टार्टिंग में कि भाई हर एक डिपार्टमेंट का अपने अपना सोचती है ना। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव में आपका मान के चलो कि एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट करा, 50% सेल बढ़ानी है बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेट करेंगे। बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट मे नॉट बी अप्रूव ऑफ सच डिस्काउंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ना कर दिया, वो कह रहे हैं कि भाई इससे हमारा रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। These kinds of conflict arise in organization because each unit is performing activities in isolation from others. क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग से एक्टिविटी कर रहा है, लोगों से अलग है, डिपार्टमेंट सारे अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना सोच रहा है कि भाई ये तो भाई रेवेन्यू का हमारा लॉस होगा, पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या पता अपने हिसाब से वही सोच रहा हो कि भाई अगर सेल तभी बढ़ पाएगी जब 50% डिस्काउंट देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपने 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 स्टाइल से चलते हो, इसीलिए सबको मिलाना बहुत जरूरी है। वहां पर कोऑर्डिनेशन ही चाहिए, इसका बिना कुछ नहीं हो सकता ना। हर एक डिपार्टमेंट को फिर बताएंगे देखो भाई बहुत जरूरी है, डायरेक्टिंग से समझाएंगे, उनको अलग से गोल देंगे, जैसे मर्जी करेंगे, वहां पर चाहिए। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि आपका जैसे कि आप एक कुछ बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा अपनी स्केल पे काम करते हैं, या बहुत ज्यादा उसमें एक चीज में वो बहुत ज्यादा पक्के होते हैं, उसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन।
जब आप एक चीज में आप बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी चलाएगा, आप अपनी चलाओगे। तो दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स इन मैटर्स पर्टेनिंग टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। वो सोचते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, अगर मैं एक आईटी का बंदा हूँ तो मुझे आईटी के बारे में मत समझाओ, तो मैं अपना काम अपने हिसाब से करूँगा। तो उससे होगा क्या कि वो अपना चलेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाएगा। वो सोचेगा भाई ऑर्गेनाइजेशन की गोल भी तो हम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल अलग है और आप अपने हिसाब से चलोगे, जो स्पेशली बंदे होते हैं। इसलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन करवाना उनको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ताकि उनको समझाए उनको ढंग से और उनको अच्छे से अलग से काम दे, ताकि वो उसी हिसाब से काम करे जिस हिसाब से मिला। जैसे कि अजीत डोवल, वो अलग से स्पेशलाइजेशन है उनकी। अजीत डोवल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर होते हैं जो, तो वहां पर उनको कोऑर्डिनेट करवाना अपने गोलों के साथ बहुत जरूरी होता है। इसलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो 3 जगह पे चाहिए होता है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। ये था पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्रिकेट के एग्जांपल को हमेशा आप याद रखना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद कहीं पे भी, आप कोई इससे बड़ा, वैसे क्रिकेट से बड़ा एग्जांपल नहीं है कोऑर्डिनेशन का। बिजनेस में तो भाई चाहिए चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। हमने पहले समझा कोऑर्डिनेशन का पूरा मीनिंग, ये आपके सामने है पूरा का पूरा। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा मैंने आपको जो भी आपको नोट्स भी बना सकते हो इसी में। तो हमने समझा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन क्या होता है। कोऑपरेशन जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम एक दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरों को फिर सेटिस्फेक्शन होती है, अच्छा चलो भाई मुझे मदद कर रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन एक तरह का हमारा प्लान एक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा। अगर उसको हम बिना कोऑपरेशन का भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन होती है। कभी कभार क्या होता है, कोऑपरेशन तो लोग कर लेते हैं, जैसे एनजीओ ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर लिया, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। जहां पर गोल अचीव होगा वही कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन एक इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, सब जितने भी, ताकि हर एक बिल्कुल प्लान और शेड्यूल काम हो सके। यूनिटी ऑफ एक्शन बना देता है, हर एक डिपार्टमेंट को एक जगह फोकस करवा देता है। कोऑर्डिनेशन ही कंटिन्यूस प्रोसेस है बहुत ज्यादा, और परवेसिव है, हर जगह चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की होती है कि वो हर एक के साथ कोऑर्डिनेट करे, और पर डेलिब्रेट फंक्शन होता है, जान मुझे करना ही पड़ता है। कोई अपने आप कोई नहीं करता कोऑर्डिनेशन, किसी का ऐसा मन नहीं करेगा कि मैं किसी के साथ किसी की बात मानूं, अपने आप करना पड़ता है। ये जरूरी ही चीज है, इसके बिना कुछ भी चल नहीं पाएगा। ग्रोथ इन साइज जहां पर हो, भाई बिजनेस बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो भाई जितने ज्यादा बंदे उतने ज्यादा दिक्कत, सबको मनाने ही। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अपनी अपनी लोग कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट के बीच में टकरार होती है। स्पेशलाइजेशन जहां पर आ जाता है, जहां भी कंफ्लिक्ट होगा वहां कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन के बारे में। और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और आपको अगर लगता है कि यार कोई और वीडियो चाहिए मुझे इससे रिलेटेड, या ऐसी ही कुछ टॉपिक की या प्लस 12 की वीडियो चाहिए आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और आपको अच्छी लगी है तो यार कमेंट जरूर कैसे बताना कैसी लगी। और वीडियो को शेयर जरूर कर दो, ताकि उन लोगों से कोऑर्डिनेशन जिनको नहीं समझ में आया अच्छे से, उनको भी अच्छे से समझ में आए। और इसी तरह से बस समझना है आपने, और तैयारी अच्छे से करनी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।